बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 18 अक्टूबर है, जुम्मे का दिन है जी, और आज सेनेट में तरमीम पेश की जानी थी जिसके अभी तक तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रात को जी पीटीआई की मुलाकात हुई मौलाना साहब से, और उसके बाद मौलाना साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा अगर हुकूमत लोगों को अबडक्ट करके अगवा करके आईनी तरमीम करवाना चाहती है तो फिर इसका जवाब हम भी ऐसे ही देंगे। ये मत समझा जाए कि हम जो है वो खामोशी से बैठे रहेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जी बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वफ्द के हमरा मौलाना साहब के घर पहुंचे। 3-4 घंटे मुलाकात चलती रही लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और डेडलॉक अभी तक बरकरार है। अब ये आईनी तरमीम है। फिर इसके साथ साथ सलमान राजा साहब ने भी रात को एक ट्वीट किया और बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि खबर है कि ये जो आईनी तरमीम है ये वही पुराना मसवदा जो है उसको पास करवाया जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं की जा रही है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है वोट लेने के लिए। जब वोट ले लिया जाएगा तो उसके बाद जो मसवदा सामने आएगा वो वही पुराने वाला होगा। तो वो उन्होंने ये कहा। अब मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी पहला ड्राफ्ट मुस्तरद किया और आज भी इसे मुस्तरद करते हैं। अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना है तो हमने खुशामदीद कहा है। 2 दिन कबल बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर इस पर तवील बहस की। फिर गुज़िश्ता रोज़ 4 घंटों तक नवाज शरीफ से भी इस पर तवील बात हुई। जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ इसका ऐलान कर चुके हैं, जबकि बाकी मतनाज़ा चीज़ों पर बातचीत जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बड़ी जमात है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आईनी तरमीम के मामले पर पीटीआई का रवैया मस्बत है और वो हर मस्बत चीज़ को खुशामदीद कह रही है। इस मामले पर मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर सियासी जमातों के साथ बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसी इत्तलात मिली हैं कि हुकूमत हमारे मुफाहमत के रवैये को संजीदा नहीं ले रही। हमारे अरकान को हरासा और अगवा किया जा रहा है। जेयूआई के एक रुकन को अगवा किया गया जो भी मेरे घर में मौजूद है, जबकि दूसरे को धमकी दी गई और तीसरे को भारी मुआवजे की पेशकश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अख्तर मेंगल की जमात के रुकन के साथ भी वाकया पेश है। अगर हुकूमत ने ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करने का सिलसिला तर्क ना किया तो फिर हम मुज़ाकरा से पीछे हट जाएंगे। अगर हुकूमत दलील से बात करेगी तो हम दलील से जवाब देंगे। हुकूमत की बदमाशी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और जो रवैया इख्तियार किया जाएगा उसी तरह जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अगर सुबह तक अरकान को अगवा और हरासा और ख़रीदने का सिलसिला तर्क ना किया गया तो फिर हुकूमत याद रखे कि हम बहुत सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। हमारे खलूस संजीदगी और नेक नीयती का मजाक बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने आर्टिकल 63 के तहत अपने अरकान को नोटिस जारी कर दिए हैं जिसमें इन्हें पाबंद किया गया कि वो पार्टी पॉलिसी पर अमल करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत जो हरकतें कर रही है इस पर हमने रद्द अमल देंगे। अगर मतनाज़ा तरमीम को गर्दनें तोड़ या हाथ मरोड़ कर मंजूर करवाया गया तो फिर हम कहेंगे कि इस नामजद पार्लियामेंट को इतनी बड़ी आइन कानून साजी की ज़रूरत नहीं है और फिर हम किसी किस्म की पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम बड़े दिल के साथ मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू में शरीक हुए और पहले ही दिन तय किया था कि आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। खसूसी कमेटी में पहले दिन से हमने नोटिस में लेकर आए कि हमारे अरकान असम्बली को अगवा और फैमिली को हरासा किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमने हर इजलास में शिरकत की ताकि ड्राफ्ट हमारे सामने पेश किया जाए। तो ये जी मौलाना साहब ने कहा कि अगर आप इस तरह आईनी तरमीम का करेंगे तो फिर हम जो है मैदान बाहर लगाएंगे और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। फिर हम इस पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे और ये हुकूमत की भूल है कि वो इस तरह करने के साथ जो है वो इस आईनी तरमीम को पास करवा लेगी। अब जो हुकूमत की तरफ से मसवदा सामने आया जी वो बड़ा अहम है, वो आपके सामने रख देता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती ड्राफ्ट सामने आ गया जिसमें कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रर पार्लिमानी कमेटी करेगी, जबकि चीफ जस्टिस से 100 मोटो लेने का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। आईनी तरमीम के हवाले से वज़ीर कानून का तैयार करदा मसवदा सामने आ गया जिसमें आइन के आर्टिकल 48 की शिक 4 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना की सदर को भेजी गई एडवाइस किसी फोरम पर चैलेंज नहीं होगी। यानी कि जो वज़ीर आज़म सदर को जो एडवाइस भेजेंगे वो किसी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं होगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़ दी और कहा कि पार्टी के सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा और हिदायत के खिलाफ वोट के बाद पार्टी सरबराह कार्रवाई कर सकेगा। मसवदे में जजेस तकरीरी के आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ भी दी गई। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकरीरी के तरीका कार में भी तरमीम चाहती है। मसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनाती कमेटी में 4 अरकान असम्बली होंगे। कमेटी हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 अरकान पर मुश्तमिल होगी। जजेस तैनाती कमेटी के लिए एक सेनेटर एक MNA के नाम वज़ीर आज़म देंगे, जबकि 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेंगे। मसवदे में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की
तकरीरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन के बजाय 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगी, जो सदर को समरी भेजेंगे। तो बेसिकली जी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं उनमें से एक का नाम जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा और ये पार्लिमानी कमेटी करेगी। इस सारी तरमीम को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। और बाकी फ़ौजी अदालतें हैं जी और आर्टिकल 8 है। तो इसके हवाले से फिर रात को जो है सलमान करुणराजा साहब ने बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी बड़ी अहम खबर है, आईनी तरमीम अपनी असल मकरूज शक्ल में कौमी असम्बली और सेनेट से पास करा ली जाएंगी। ये एक कौमी सानिया होगा। इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशस्त PMLN और PP को जारी करके 2/3 अक्सरियत कायम की जाएगी और मारपीट और अगवा करके लोगों को जो है वोट दिलवाए जाएंगे। अब आज सुबह जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी थोड़ी देर पहले ये खबर लगी है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपना इजलास तलब कर लिया है और वो PMLN और PP यानी कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो इनको इन्हीं दोनों पार्टियों को, तीनों जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको देने के ऊपर दोबारा गौर कर रहा है। लेकिन ये फैसला वो कर नहीं पाएंगे। अगर वो कर भी देंगे इलेक्शन कमीशनर साहब, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने रजू किया है कि जी जो इलेक्शन एक्ट पास किया गया था उसमें पार्लियामान में, उसके हवाले से जो है ये सीटें उसकी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो नहीं दी जा सकती। तो उससे रजू किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर इलेक्शन कमीशन अब खुद फैसला करके ये सीटें जो है इन्हीं 3 जमातों को दे देगा, तो फिर ना अगर ये आईनी तरमीम कर भी लेते हैं तो ये आईनी तरमीम बाद में उड़ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसके ऊपर राय नहीं दी और ना ही वो एप्लीकेशन जो है वो लगी है। तो इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता, लेकिन उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आप इस तरह करें और जो है ये सीटें हमें दें ताकि हम नंबर्स पूरे करें और आईनी तरमीम को करें। अब जो कौमी असम्बली का इजलास है जी वो शाम 6 बजे जो है वो तलब कर लिया गया है और पहले कहा जा रहा था कि जी सेनेट से तरमीम जो है वो पास करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं है। लेकिन ये 2 दिन जो हैं जी, आज शाम और अगले 2 दिन, ये बड़े अहम हैं। इसमें हुकूमत अपना पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती जी तो 5-6 बंदे ऐसे हैं जिनके साथ बाद में वो सूरत हाल बनेगी। ये जो बड़े बड़े लोग हैं कुछ पाकिस्तान में, इनका जो है बहुत बुरा हाल होने वाला अगर यानी तरमीम नहीं होती। पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको ये डर लगा हुआ है कि हमारी गर्दन के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा और हमें लटका दिया जाएगा। तो ये अब इसके लिए जहाँ तक ये जा सकते हैं जाएंगे, और इससे ज़्यादा फिस्तायत क्या होगी कि किसी MNA और सेनेटर के जो है वो घर वालों को नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें बख्शा नहीं जा रहा। जहाँ से खबर मिलती है कि जी MNA यहाँ छुपा हुआ है, ये सेनेटर जो है यहाँ है, इसकी फैमिली यहाँ है, वहाँ पुलिस जो है पहुँच जाती है, कुछ नामालूम लोग पहुँच जाते हैं और उनको अगवा कर लिया जाता है। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी ये तरमीम ऐसे तो नहीं होगी। PTI के साथ जब तक बातचीत मुकम्मल नहीं होगी, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, बार कौंसल्स के नुमाइंदे नहीं होंगे, तो हम इस आईनी तरमीम में वोट नहीं डालेंगे। तो अब इनके पास क्या बचता है पीछे? फिर ये इसी तरह धौंस और धांधली से इस तरमीम को पास करवाने की कोशिश करेंगे और ये लाजमी करेंगे। हफ्ता और एतवार का दिन बहुत अहम है, ये अपनी हर हद तक जाएंगे और इस तरमीम को पास करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये हुकूमत के बाद ये नए जो चीफ जस्टिस होंगे उनके आने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी और ये किस तरफ मामला जाएंगे, इनको अपनी सिर्फ और सिर्फ मौत नज़र आ रही है आगे आने वाले दिनों में। तो ये अपनी हर हद तक जाएंगे इस तरमीम को पास करवाने के लिए। लास्ट में आपके सामने सायरा बानो ने बहुत ज़बरदस्त बात की जी। उन्होंने कहा कि इमरान खान में कुछ तो ऐसा है जिसको गिराने के लिए मौलवी इस्लाम का चूरन बेचना भूल गया, PP वाले बेनज़ीर भुट्टो को भूल गए, नमरूद लीग वाले वोट को इज्जत देना भूल गए, ANP और MKM वाले कौमियत भूल गए, सहाफ़ी सहाफ़त भूल गए, चंद जजेस इंसाफ देना भूल गए और अदारे फ़र्ज शनासी भूल गए। तो ये उन्होंने कहा है जी। और वो कह रही हैं कि जी इमरान खान में कुछ तो ऐसा है कि सब जो है अपना दीन ईमान बेचकर जो है इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम होगी। लेकिन मौलाना साहब को जी, जैसे मैंने कल भी कहा कि 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि अगर मौलाना साहब इस वक्त ना अड़ते तो इन्होंने ये स्याह तरमीम पास करवा लेनी थी। अब आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि इन तीनों जमातों को कौन लोग चला रहे हैं और वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह आइन को जो है वो ज़मीबोस करना चाहते हैं। लेकिन मौलाना साहब और PTI जो है वो डट कर खड़े हैं जी और वो कह रहे हैं कि ऐसे तो ये तरमीम नहीं होगी। और अगर ये इस तरह तरमीम होती है तो इसके बाद जी जो इस्लामाबाद की सड़कें हैं उनके ऊपर तहरीक होगी और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो गिरेगा। तो ये इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट का दोबारा आपको सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।